आज हमारी सीरीज की सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल क्या होता है, सेल की शेप क्या होती है और सेल के अंदर कौन क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब हम उन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अगर हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने परसों पढ़ा था सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का। ये हमने बोला था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से होती है, सेल की बाउंड्री बनाती है। ये बाई लेयर होती है, 2 लेयर्स की बनी होती है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है अंदर वाली लेयर और ये है बाहर वाली लेयर। तो इसको हम इस सेक्शन को देखेंगे इतना सा काट के, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसका कंपोजिशन टेस्ट को इसको हमें इसको हमने काटा। इसको हमने काटा तो ये किस तरीके की दिखती है, इस तरीके से होती है। ये आ गया एक लिपिड मॉलिक्यूल, बहुत सारी लेयर हो सकती है, मतलब लंबी हो सकती है। हम यहाँ पे समझने के लिए इतना सा लेते हैं। हालांकि अटैच होती है ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे इस तरीके की, लेकिन हम थोड़ा इसको समझने के लिए ऐसे लिखते हैं। ये आगे लिपिड हेड, ये आगे टेल, ये इसी तरीके से है। कंटिन्यू, ठीक है। ये है, सॉरी हमने नहीं लिखा है क्या टॉपिक है हमारा आज? सेल मेम्ब्रेन, MEMBRAN, या इसी का नाम है दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसी एक ही चीज का नाम है। तो अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है। इसका इस तरीके का शेप होता है, बाई लेयर लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये क्या है, ये सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। मतलब कोई ऐसी चीज सेल के अंदर ना दाखिल हो जाए जो सेल को नुकसान पहुंचाए, और सेल को अपना अंदर का इन्वायरमेंट मेंटेन रहे। अंदर का इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है और बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देती है। ऐसी फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब क्या क्या चीजें हैं, कौन सी वो कैसे काम करती हैं, ये होती है लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसको अगर हम देखेंगे थोड़ा, इसका एक मॉडल है, स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी से डिस्कस की जाती है। अगरचे वो
चंद चीजें कही थी उन्होंने, सिंगर और निकोलसन। उन्होंने दिया था मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। में 1972 में आई थिंक उन्होंने दिया था मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, इन 1972। इससे पहले भी एक मॉडल आ गया था 70s में, जिन्होंने फ्लूइडिटी पे लैरी फ्राई और एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था फ्लूइडिटी पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इतना डिटेल नहीं किया था जितना फिर इन दो ने पढ़ाया। और इससे भी आगे ज्यादा डिटेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसर्च की, लेकिन जो इन्होंने बातें कही थी, चंद बातें, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और सच साबित हुई। तो इनने क्या बोला, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड्स की 2 लेयर से बनी होती है। जैसे हमने देखी, ये लेयर है, एक दो ये वाली लेयर है, तो ये एक लेयर ऊपर वाली, ये दूसरी वाली लेयर की क्या है, लिपिड बाई लेयर बनाती है। और इन्होंने बोला कि ये किससे बनी होती है, एक तो लिपिड बाई लेयर है, लिपिड्स की 2 लेयर है, प्लस प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एज वेल एज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की क्या है, वो प्रोटीन्स 2 तरीके की हैं इसके अंदर। जैसे अगर हम ये बात करेंगे अभी, ये आ गया जी प्रोटीन इसके अंदर, ठीक है, 2 तरीके की प्रोटीन है। ये आ गया जो पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड, ठीक है। इसको कहते हैं हम इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो इस मेम्ब्रेन के अंदर है, चाहे वो दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस की हुई है या एक मेम्ब्रेन के आधे हिस्से पर है, इसको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन है बाहरी, ठीक है, अंदर वाली साइड भी और बाहर वाली साइड भी, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये भी है, इनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, तभी ये इसमें है। ठीक है, तो इसको हम फिर से थोड़ा सा कर देते हैं इतना से। एक तीसरे किस्म की प्रोटीन भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको कहते हैं लिपिड एंकर प्रोटीन, लिपिड एंकर प्रोटीन या लिपिड लिंक प्रोटीन। वो इस तरह से होती है, बस इसी लेयर के और ऐसे से, और ये इस लिपिड के साथ होती है। इसको इस तरीके से है, बस ऐसे। तो इन्होंने क्या बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ lipids and proteins is made up of 2 layers of lipids. इसी को कहते हैं also known as, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं इस वजह से लिपिड बाइलेयर। ये फेमस नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, किसी ये लिपिड बाइलेयर है। और लिपिड बाइलेयर और कुछ 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। इन्होंने जो बोला था 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन। इसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन।
एक इंटेग्रल प्रोटीन और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये इन्होंने सिर्फ इसी चीज के बारे में पढ़ा था, बताया था। तो अब हम थोड़ा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे समझ के कि ये इंटेग्रल क्या है और पेरिफेरल प्रोटीन क्या है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं। इस चीज को पहले समझना जरूरी है, उन्हीं पॉइंट्स को। अगर हम ये देखेंगे, ये क्या है हमारी पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। पता ही लगे पेरिफेरल प्रोटीन, ये है लिपिड्स, लिपिड लेयर, ठीक है। ये इसको कह सकते हैं इनर लिपिड लेयर, ताकि ये दूसरी क्या है आउटर लिपिड लेयर। इसके अलावा क्या है, अब ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इसको पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक भी कह सकते हैं आप, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। तो इसको कहते हैं हम इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अब ये है लिपिड एंकर प्रोटीन, लिख रख लो याद, एंकर होता है जो इसके साथ जुड़ा हो। लिपिड लिंक प्रोटीन, ठीक है। अब इसका ज्यादा नहीं है जरूरत, मतलब यही चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आगे इंटेग्रल प्रोटीन, ये पेरिफेरल प्रोटीन, और इसके अंदर जो होता है कुछ चीज, एक और चीज होती है, कहते हैं कोलेस्ट्रोल, ठीक है। ठीक, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक। ये क्या है कोलेस्ट्रोल, ये कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमने क्या पढ़ा, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है दो तरीके की चीजों की, एक होती है लिपिड्स की और दूसरी प्रोटीन की। अब लिपिड जो होती है ये दो लिपिड्स की लेयर से बनी होती है, और इसमें जो प्रोटीन होती है वो या तो पेरिफेरल होती है या इंट्रिंसिक होती है। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है ये एक्सटर्नल साइड होती है, ठीक है। एक यहाँ एक्सटर्नल इस साइड में होती है, और ये अंदर साइटोसोलिक एक्सोसाइटोप्लाज्मिक साइट भी होती है, ठीक है। ये जो इसको कहते हैं एक्सोसाइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, एक्सोसाइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, इसको
इसको थोड़ा समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसको लाइट भी नहीं लेना, क्योंकि यही आगे जाके पूरा सेल का डिसाइड करती है। ठीक है, ये एक्सोसाइटोप्लाज्मिक और ये साइटोप्लाज्मिक पेरिफेरल प्रोटीन, और बीच में आता है कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, पहले हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या कर रही है, क्या क्या करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये फंक्शन क्या करती हैं। एक तो ये इंट्रासेलुलर क्या जंक्शन बनाती है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जॉइंट करके रखती है। सेल टू सेल जंक्शन, कनेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या करती है, सिक्रीशन करती है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, सिक्रीशन करती है। तीसरा क्या करती है, एक्सोसाइटोसिस करती है। जो सेल के अंदर वेस्टफुल चीज है, जो जरूरी नहीं है सेल के अंदर, उसको बाहर फेंक देती है, ठीक है। इसके अलावा क्या करती है, सेल डिवीजन करती है, सेल डिवीजन करवाती है। अब अगर हम देखेंगे कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कंपोजिशन क्या है इसका, मेजॉरिटी होती है लिपिड्स, लिपिड्स, और किससे बनी होती है, प्रोटीन, और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स में जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड है, लिपिड लिपिड का टोटल कंपोजिशन है ये है 50 to 55%, ठीक है। इसमें ज्यादा कंपोजिशन लिपिड का ही है, ठीक है। प्रोटीन का आता है 40 to 45%, और इसका 3% टोटल, 3% होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब लिपिड में जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन्स, और बिल्कुल कम कंपोजिशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, और इसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा किसमें, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, कहीं आपको एग्जांपल ये कौन सी चीज अगर ये लिपिड्स में आएगी टाइप्स, तो फिर फॉस्फोलिपिड्स, लेकिन इसमें भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स दो तरीके की है, एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल में है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, पहले सिर्फ हम बाद में इनको थोड़ा देखेंगे वो क्या है। तो इसकी एग्जांपल है शुगर, शुगर, शुगर की फॉर्म में रहता है ये एक्सटर्नल साइड में, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, जब शुगर ऐड होता है एक्सटर्नल साइड पे मेम्ब्रेन की। लेकिन ये जो अंदर कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये भी इसी में आता है, ठीक है। शुगर है कोलेस्ट्रॉल जो अंदर फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है, रिजिडिटी को मेंटेन रखता है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे।
इंटीग्रल प्रोटीन। अब थोड़ा समझना, ये जो अगर हम इसकी बात करेंगे, एक मान लीजिए लिपिड की बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल क्या है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। जो लिपिड है इसका शेप होती है, एक होता है हेड, और ये होती है टेल। ये जो हेड होता है ये होता है पोलर, मतलब ये मिक्स हो जाता है, ठीक है, तभी ये बाहर की साइड होता है। और ये टेल होती है, ये है नॉन पोलर, ये मिक्स नहीं होती है, और स्पेशली वाटर के साथ, ये वाटर के साथ मिक्स होता है, ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होती, ये वाटर से डरती है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिया होता है डर। तो ये होते हैं हेड, ये हाइड्रोफिलिक, ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, तो इसी तरीके से इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ये टर्म अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पहली बार समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या है। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मीन्स LO, लव विद वाटर, फिलिक, ठीक है, यहां से। और ये है हाइड्रोफोबिक, फोबिक डर, ठीक है, ये है हाइड्रोफोबिक। इसी को कहते हैं क्या, पोलर, और इसको कहते हैं नॉन पोलर। अगर हम थोड़ा इसको समझेंगे और ज्यादा, ये पोलर की बात आ गई है, तो पोलर की मतलब दो चीजें होती हैं पोलर बनाने के लिए, एक होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि पोलर की बात आ गई यहाँ पे, एक होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा होता है चार्ज। या तो ये पोलर बनाता है किसी चीज को, या तो चार्ज की वजह से पोलैरिटी आती है किसी चीज में, क्योंकि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कोई जल्दी ले लेगा उसको, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर इस वजह से भी ये पोलैरिटी आ सकती है, पोलैरिटी आ सकती है, और दूसरा चार्ज या प्लस हो या माइनस चार्ज हो, ठीक है। ये चीजें बनाती है हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक। इसी की बेस पे जो प्रोटीन, इस मेम्ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे। हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट एक एरिया जो जहाँ पे वाटर के साथ कॉम्बिनेशन हो, वाटर के साथ तालमेल हो, ठीक है। हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, ठीक है, ये है हाइड्रोफिलिक। कौन सा है, ये है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, वाटर है, इसी को कहते हैं एक्वस इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये भी हाइड्रो, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल साइड में वाटर है और अंदर वाली साइड में भी वाटर है, ये भी है एक्वस। ये हेड वाटर के साथ कंबाइन होता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब हमने देखा ये हाइड्रोफिलिक है, तो इसने क्या किया, तभी इन्होंने इस लिपिड ने अपने आप को ऐसे अरेंज कर दिया, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर से डरती है, ये टेल, तो इसने अपने आप को छुपा लिया वाटर से, ठीक है, अंदर साइड चला गई, और हेड को प्रॉब्लम नहीं होती है वाटर से, हेड को बाहर की साइड रखा, इस साइड में वाटर है तभी हेड इस तरीके से रहा, और इस साइड में वाटर है, हेड इस तरीके से रहा, और ये है हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट। ये हाइड्रोफिलिक, ये है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट,
ठीक है। इसके बेस पे हम एक और चीज समझ आएंगे यहाँ पे कि हमेशा अब क्या है कि अगर ये एक ही लेयर होगी ना, अगर इसकी हम एक लेयर है, मेम्ब्रेन की एक लेयर को उठा के हम किसी पानी में डाल देंगे तो वहां पे क्या होगा, अगर सिंगल लेयर होगी तो क्या होगा। तो अगर हम वो देखेंगे तो कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनकी ये टेल भी एक ही होती है, उनकी टेल इस तरीके से, उनकी टेल एक ही होती है। तो इनको अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं माइसीली। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, क्योंकि वाटर से डरेंगे, ये जो टेल वाटर से भागेगी तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेगी। ठीक है, अपने आप को छुपा लेगी अंदर। इसको कर देती है, ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे ताकि इनको वाटर के साथ पाला ना पड़े। तो ये बना देती हैं, इसको कहते हैं माइसीली, MICELL। और ये है एग्जांपल होती है, ये कौन से होते हैं, ये होता है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, मोनो एसाइल मीन, मोनो मीन सिंगल है, ये फैटी एसिड की टेल एक ही है, इस फैटी एसिड की टेल एक ही है। और ये किसकी एग्जांपल होती है, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल में ऐसा होता है। मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। और अगर ये डबल लेयर हम इस एक लेयर को निकाल के वाटर में डालेंगे तो वो क्या बनाएगा वहां पे, ये हमने वाटर में डाल दी और इसकी दो टेल है। ये है एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, यानी कि ये मोनो एसाइल मींस एक ही इसकी चेन है। ठीक है, डाई एसाइल मींस इसकी दो फैटी एसिड चेन या टेल है। तो ये क्या बना देगी, ये इस तरीके से बनाएगी। ये इस तरीके से दोनों लेयर कंबाइन होके इस अपनी टेल को छुपा लेंगे वाटर से। तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना देंगे, इसको कहते हैं लिपोसोम। लिपोसोम ये अपनी इसको ऐसे कर दिए, टेल को ऐसे अरेंज कर दिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, लिपोसोम। LIPOSOM। लिपोसोम। और ये है एग्जांपल डाई एसाइल ग्लिसरॉल। डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो होता है वो ये बनाता है स्टिकिंग का स्ट्रक्चर। ग्लिसरॉल। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक लेयर है सिंगल लेयर, आपको वाटर में बताओ वो क्या बनाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको समझने के लिए। अच्छा, ये चीजें हमने समझ ली। अब हम देखेंगे थोड़ा सा ये जो इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन है, थोड़ा सा उसमें ज्यादा है नहीं कुछ, लेकिन चलो हम इसको, ये इंटेग्रल प्रोटीन ऐसे समझेंगे। टेंशन इंटेग्रल प्रोटीन, प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन।
इंटीग्रल प्रोटीन, ये प्रोटीन है विच इज इन्वेंटेड, which is through and through which is built through and through मतलब ऊपर से नीचे तक, ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर की तक, और इंटरनल हाइड्रोफोबिक इस एनवायरनमेंट के साथ है, थ्रू द लिपिड बाइलेयर, ये है वही लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, ये इसमें एग्जाम ये चैनल फॉर्म करती है, ये बनाती है चैनल, कि कोई चीज बाहर से आने वाली होती है तो वो चैनल ये एक चैनल है। ठीक है, ये एक्वस चैनल भी हो सकता है, वाटर का चैनल भी हो सकता है, ये चार्ज को भी अंदर ले सकते हैं। ठीक है, किसी हाई मॉलिक्यूलर वेट को भी कोई चीज होगी जिसकी हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको भी अंदर ले सकती है। ये क्या बनाती है, होम चैनल, CHANNALS। ठीक है, होम चैनल इन लिपिड बाइलेयर, ठीक है, और इसकी जो नेचर होती है ये एम्फीपैथिक नेचर होती है। अब हमने ये देखा यहाँ पे एम्फीपैथिक इन नेचर, एम्फीपैथिक इन नेचर, एम्फीपैथिक इन नेचर मतलब ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट जिसके हों। ये जो हमने पढ़ा कि लिपिड मॉलिक्यूल जो है ये भी है एम्फीपैथिक नेचर में। एम्फीपैथिक मीन्स जिसके एम्फीपैथिक मीन्स both hydrophilic as well as hydrophobic part, yeah, both hydrophilic as well as hydrophobic part। ठीक है, अब ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये लूजली अटैच होती है किसके साथ, लूजली अटैच विद outer लेयर। किससे अटैच होती है, दोनों की बात करेंगे हम तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, वाया किससे अटैच होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ELECTROSTATIC इंटरेक्शन। ये लूजली अटैच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर हम इनकी बात करेंगे इनकी लिपिड्स की आपस में, तो इनमें थोड़ी बहुत वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन भी पाई जाती है। ठीक है, अब ये हमने मेम्ब्रेन की बात की। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। अब देखना हम थोड़ा इसको ये हमने पढ़ा था शुगर
शुगर या ये कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या है कि हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, तो याद रखना मेम्ब्रेन के जो बाहर का एरिया होता है एक्स्ट्रासेलुलर साइड, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वहां पे मेम्ब्रेन ज्यादा होती है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। और सेल के अंदर का साइड जो होती है, यहाँ साइटोसोलिक मेम्ब्रेन, यहाँ साइटोसोलिक साइड, ये वाली साइड जो है ये है साइटोसोलिक साइड, तो इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है मेम्ब्रेन के साथ, इसलिए इस लिपिड लेयर के साथ क्या होती है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। अब इस मेम्ब्रेन क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिकली अटैच है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये प्रोटीन, तो इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है, ठीक है, ये बात याद रखना। इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है तभी ये इसके साथ इंटरेक्ट करती है। यहाँ पे क्यों नहीं कि मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे इसके पास प्लस चार्ज होगा, प्रोटीन के प्लस चार्ज होती है, कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इस तरीके से ये प्रोटीन इसके साथ एम्बेडेड होती है। अगर हम ये कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे थोड़ा सा इसको समझ, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, मतलब फ्लूइड रखता है, कंपैक्ट होने, जम नहीं जाने देता है मेम्ब्रेन को, इसको एक स्पेस प्रोवाइड करता है अंदर की साइड में, ताकि बहुत सारी चीजें अंदर आ सके जो इम्पोर्टेंट हो। क्या करता है, मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन और डायनेमिक स्टेबिलिटी देता है। मतलब ये क्या करता है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये रोटेट भी करते हैं, ये यहाँ का यहाँ भी आ सकता है, यहाँ का यहाँ भी जा सकता है, ये अपनी जगह भी 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता है। ये लेटरल डिफ्यूजन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो हर तरीके की मूवमेंट ये मेम्ब्रेन के अंदर होती है, तो इसी कहते हैं मेम्ब्रेन डायनेमिक। डायनेमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, ये है मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब हम इतना पढ़ लिया, थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे कि ये मेम्ब्रेन इसका डिफ्यूजन कैसे होता है, ये आने जाने कैसे देती है मॉलिक्यूल्स को, थोड़ा डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लेंगे। ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वाया मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या है, होता है डिफ्यूजन। इसको कहते हैं, एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल।